मोस्टली लेडीज़, बहुत सारी लेडीज़ क्या कंप्लेन करती है कि मुझे कम पीरियड्स हो रहे हैं, मुझे ज़्यादा पीरियड्स हो रहे हैं, मुझे पीरियड्स के टाइम पे पेन हो रहा है। लेकिन क्या आपने इस कंप्लेन के बारे में कभी सोचा है कि पीरियड्स कभी हुए ही नहीं हैं, या फिर पहले पीरियड्स नॉर्मल हो रहे थे और अब पीरियड्स एकदम से बंद हो गए, और लेडी जो है, वुमेन जो है, उसकी इतनी एज नहीं हुई है कि उसके जो पीरियड्स है वो बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीरियड्स बंद होने को बोला जाता है एमेनोरिया, मतलब पीरियड्स नहीं आना या फिर आते हुए रुक जाना, बंद हो जाना, अब नहीं आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमेनोरिया। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होगा, पीरियड्स नहीं आएंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर नॉर्मली पीरियड्स नहीं आते, उसके बारे में भी हम बात करेंगे और एबनॉर्मल के बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, अंडरस्टूड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या होता है। इसको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, एक होता है फिजियोलॉजिकल, एक होता है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या है कि नॉर्मल चीजें, कि मतलब कि उस टाइम पे पीरियड्स बंद होना ठीक है, होने चाहिए, नॉर्मल है। वो कब होता है, एक तो स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, जब एक बेबी गर्ल पैदा हो रही है तो ऑफ कोर्स उसको उस टाइम पीरियड्स नहीं होने चाहिए। और उसको कब तक पीरियड्स नहीं होने चाहिए, जब तक वो प्यूबर्टी या फिर इस एज तक नहीं पहुंच जाती है, मतलब कि अप्रोक्स 12 ईयर्स, और उसके बाद कि उसके पीरियड स्टार्ट नहीं होने चाहिए उससे पहले, वरना क्या होता है कि जल्दी स्टार्ट होने वाली दिक्कत हो जाती है। तो उस तक उसको नहीं होनी चाहिए जब तक उसकी प्यूबर्टी अटेन नहीं होती है। एक ये चीज हो गई कि तब तक नॉर्मल है कि हाँ बच्ची है, उसको पीरियड नहीं होंगे। उसके बाद प्रेगनेंसी के टाइम पे ऑफ कोर्स ये आपके दिमाग में आया होगा कि प्रेगनेंसी में तो पीरियड्स नहीं होते ना, और ये नॉर्मल भी है बिल्कुल। उसके बाद और कब नहीं होते, उसके बाद नहीं होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में, मतलब जब एक माँ स्तनपान करवा रही होती है अपने बच्चे को, जब मतलब कि कंप्लीटली जो बच्चा है वो ब्रेस्ट फीडिंग पे डिपेंड करता है, उस टाइम पे पीरियड्स नहीं आते हैं। और कब पीरियड्स नहीं आते हैं, जब पीरियड्स आने बंद होने का टाइम हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी मीनोपॉज के बारे में बात की है कि 45 की एज के बाद, 40 अप्रोक्स मान लो कि 40 की एज के बाद ऐसा टाइम आने लग जाता है कि पीरियड्स क्या है कि बंद होने हो जाते हैं, ओके, वुमेन के अंदर। तो वो क्या बोलते हैं, उसको हम मीनोपॉज बोलते हैं। स्टार्टिंग को हम क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं। तो मेनार्क से पहले, मीनोपॉज के बाद प्रेगनेंसी और स्तनपान, इन टाइम पे क्या होता है कि पीरियड्स नहीं आते और ये नॉर्मल है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है, वो ठीक है। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल के बारे में। एबनॉर्मल बचपन से बात की तो बचपन से इस चीज की बात करूंगी कि महिलाएं आती हैं अपनी बच्चियों को लेकर कि इसकी एज की और लड़कियों को पीरियड्स होने लग गए लेकिन इसको नहीं हो रहे। वैसे तो सबको 12-13 साल की उम्र में पीरियड्स होने लग गए थे, लेकिन मेरी बच्ची 15 साल की होगी, इसको पीरियड्स नहीं हो रहे, इसकी तो ब्रेस्ट भी डेवलप नहीं हो रही, मतलब कि जो स्तन है वो भी बढ़ नहीं रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बड़ी हो रही हो बच्ची, प्यूबर्टी आ रही हो बच्ची के अंदर, ऐसा नहीं है। और आती हैं कि क्या है कि ब्रेस्ट तो बढ़ रही है लेकिन पीरियड्स नहीं हो रहे हैं उसको, और उसको क्या होता है, हर महीने दर्द होता है लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती है। तो बच्चों के अंदर ऐसी दिक्कत। तो सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं जिनको क्या है कि पीरियड्स कभी हुए ही नहीं है, और क्या है कि कोई पेन भी नहीं होता है महीने के दौरान पे, और ब्रेस्ट जो स्तन है वो भी बिल्कुल नहीं बने हैं, बिल्कुल फ्लैट है, जैसे बचपन में बच्चियों के होते हैं बिल्कुल वैसा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो बढ़ रही हो, ओके। तो उनके अंदर जो दिक्कत होती है वो हो सकती है क्रोमोसोम्स की दिक्कत। कई बार क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है, वो उनको होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जो उनका अंडाशय है, जो ओवरीज होती हैं वो ही डेवलप नहीं होती है प्रॉपर्ली, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है 45XO होता है, जिसके अंदर ओवरी डेवलप नहीं हो पाती है पूरी। जब ओवरी ही डेवलप नहीं होगी, जब अंडे ही नहीं बनाएगी, वो हार्मोन ही रिलीज नहीं होंगे, तो क्या है कि डेवलपमेंट उसके अंदर नहीं होती है। तो एक सिचुएशन हो गई है अपनी ये। दूसरा, बच्ची हमारी है, ब्रेस्ट डेवलप हो गई है उसकी, उसको हर महीने दर्द होता है, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, और क्या है कि ऐसा लगता है वैसा दर्द होता है जैसे पीरियड्स में दर्द होता है, और सिर्फ उतने ही ड्यूरेशन के लिए होता है जितने औरों को पीरियड्स के टाइम पे होता है, लेकिन बस ब्लीडिंग ही नहीं हो रही है। तो उनके अंदर क्या हो सकता है, उनके अंदर हो सकता है इम्परफोरेटेड हाइमन, मतलब जैसे मैंने पहले भी हाइमन के
वीडियो बनाई थी उस पर बात की थी कि जो हमारी वेजाइना होती है, जो हमारी योनि होती है, जहाँ से वो नीचे से खुलती है ना, उस पे एक झिल्ली प्रेजेंट होती है जिसको सील बोला जाता है, कि लड़कियों के अंदर सील होती है जब वो पहली बार संबंध बनाती है, वो सील टूटती है, वो बात। उस सील के अंदर, जिसको सील बोलते हैं, वो सील नहीं होती पहली बात, वो हाइमन होता है और उसके अंदर पहले से ही होल्स होते हैं। उसके अंदर होल्स होते हैं इसीलिए जब एक लड़की क्या है, उसके पीरियड्स होते हैं तो वो ब्लीडिंग निकलती है वहां से। अंडरस्टूड? तो अगर वो उसके अंदर होल्स नहीं होते हैं तो उसकी दिक्कत होती है इम्परफोरेटेड हाइमन की। और उन लड़कियों के अंदर क्या होता है, पीरियड्स होते हैं उनके अंदर, लेकिन वो सील्ड है, सच में सील्ड है, वो बंद है, उसके अंदर होल नहीं है हाइमन में। तो क्या होते हैं, वो जो खून है ना, वो ऊपर की तरफ, ऊपर वाले ऑर्गन्स में इकट्ठा होता चला जाता है, इकट्ठा होता चला जाता है। हर महीने उसको वैसा ही दर्द हो रहा है क्योंकि उसके पीरियड्स अंदर हो रहे हैं, निकल नहीं रहा है वो ब्लड, तो उससे दिक्कत ऑफकोर्स हो सकती है। ये दिक्कत बहुत सारी लड़कियों को होती है जिनके अंदर क्या होता है, इम्परफोरेटेड हाइमन होता है। ओके, इसके लिए क्या करेंगे उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ कंडीशंस के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये क्या था, प्राइमरी एमेनोरिया था, मतलब जिनको स्टार्टिंग से कभी पीरियड्स हुए ही नहीं हैं। उसके बाद अगला आता है सेकेंडरी एमेनोरिया, मतलब पहले उनको पीरियड्स होते थे, अब एकदम से उनके पीरियड्स होने बंद हो गए। और ऐसी एज भी नहीं है कि मीनोपॉज हो जाना चाहिए, 40 साल की भी नहीं हुई है वो लेडी जो है और पीरियड्स बंद हो गए, तो तब क्या दिक्कत हो सकती है? तब क्या दिक्कत, तब सबसे पहले अगर किसी भी डॉक्टर, किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास वो आती हैं तो सबसे पहला शक उसके अंदर किस चीज का जाता है, प्रेगनेंसी का जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। आप प्रेग्नेंट है तो वो चीज ठीक है, नॉर्मल में आ गई कि जी हाँ आप प्रेग्नेंट हो, तो आपके तो पीरियड्स नहीं होनी चाहिए ना इस टाइम पे, वो तो नॉर्मल है। लेकिन अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो क्या हो सकता है, तो हार्मोनल दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि थायराइड की दिक्कत हो उस लेडी के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन में ऐसा हो जाता है सीवियर एनीमिया, मतलब कि जो खून है वो उसका HB है, जो उसका अमाउंट इतना कम है कि वो ब्लड निकल नहीं रहा है, उसकी वजह से सीवियरली एनीमिक है लेडी, बहुत ज्यादा खून की कमी है उसके अंदर, तो उन कंडीशन में हो जाता है। कई बार लेडीज क्या करती हैं कि यूं कि हाँ मैं भाई बहुत मोटी हो रही हूँ, ओवर डाइटिंग, बिल्कुल कुछ खा नहीं रही हैं और बहुत ज्यादा डाइटिंग पे हैं, उस कंडीशन में हो जाता है। कोई कोई क्या करता है, ओवर ईट कर लेता है, बहुत ज्यादा खा रहे, कुछ भी मिल रहा है खाए जा रहे हैं, इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा पर खाए जा रहे हैं, तो उनके अंदर हो सकता है। और कब हो सकता है कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती हो, एक बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर देना, एकदम से शुरू कर देना, वो एक चीज हो सकती है। और कोई एथलीट्स जो होते हैं, जो हमारे एथलीट्स हैं, ऐसी लेडीज हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तो उनकी लाइफ में चलता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा फिजिकल वर्कआउट करते हैं, तो उनके साथ ऐसा हो जाता है कि पीरियड्स क्या होते हैं, रुक जाते हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी एमेनोरिया। अब ये हमें पता कैसे चले कि ये यही वाली कंडीशन है। कई बार एक महीने के लिए रुक जाते तो हम उसको एमेनोरिया कह दे। कई बार क्या होता है कि 1 महीने रुक जाते फिर आ जाते हैं, फिर रुक जाते फिर आ जाते हैं, तो मतलब हर 1 महीने एमेनोरिया हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। इसको हम कब बोलते हैं एमेनोरिया, जब क्या हो, अगर रेगुलर साइकिल है, मतलब कि हर महीने रेगुलरली पीरियड्स आते हैं, अगर ऐसा है तो अगर 3 साइकिल तक नहीं आए, मतलब 3 बार पीरियड्स नहीं आए हैं, तो हम उसको बोलेंगे एमेनोरिया। लेकिन अगर इर्रेगुलर साइकिल है, मतलब पहले से ही दिक्कत है, कभी किस डेट को आ जाती है, कभी बीच में नहीं आती, ऐसा चलता रहता है, ओके, तो अगर लगातार 6 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, 6 महीने का टाइम लेंगे इर्रेगुलर में, और जो रेगुलर होगी उसके अंदर 3 साइकिल, मतलब 3 बार पीरियड्स नहीं आना, अगर ऐसा होता है तो ही हम उसको सेकेंडरी एमेनोरिया बोलते हैं। ओके, तो ये बातें थी किस चीज की, एक तो हमने बात की किस चीज की, फिजियोलॉजिकल की, एक हमने बात करी पैथोलॉजिकल की। फिजियोलॉजिकल मतलब कि नॉर्मल कंडीशन, पैथोलॉजिकल मतलब कुछ पैथोलॉजी है, कुछ तो दिक्कत है उसके अंदर। अब फिजियोलॉजिकल आपको पता चल गए, पैथोलॉजिकल में हमने 2 बात की, एक तो स्टार्टिंग से ही जिसमें नहीं हो रहे, एक जिसमें होते थे अब रुक गए हैं। जो स्टार्टिंग से नहीं हो रहे उनके अंदर क्या किया जाता है, अगर तो वो आती है कंप्लेन लेके, तो सबसे पहले कैरियोटाइपिंग की जाती है, मतलब क्रोमोसोम्स वगैरह देखे जाते हैं। और क्या किया जाता है, देखा जाता है, हाइमन को देखा जाता है। इन लड़कियों का हाइमन कैसा मिलता है, ब्लूइश कलर का टेंस्ड हाइमन मिलेगा। तो उनके अंदर क्या करेंगे, क्योंकि उसके अंदर छेद नहीं है, मैंने आपको बताया, और छेद होना चाहिए, तो एक छोटा सा क्या करते हैं, क्रॉस कट देते हैं,
छेद बना देते हैं हाइमन के अंदर, और वो क्या है, नॉर्मल हो जाता है। वो ब्लड जो इकट्ठा हुआ हुआ वो निकल जाएगा, उसके बाद जो पीरियड्स आएंगे वो नॉर्मल आने लग जाएंगे। तो ये करते हैं उनके अंदर। अगर सेकेंडरी वाला है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला शक जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी पे जाएगा, क्योंकि वो एज ऐसी है, रिप्रोडक्टिव एज है, तो लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है ना उस टाइम पे। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, ऑफ कोर्स हार्मोनल टेस्ट करेंगे। अगर प्रेगनेंसी है तो भी हार्मोनल टेस्ट ही होता है, जो HCG हार्मोन हम देखते हैं उसके अंदर, और नहीं तो और हार्मोन्स जैसे कि मैंने बोला थायराइड हो सकता है, तो थायराइड का लेवल चेक करते हैं हम, और हिस्ट्री वगैरह लेते देखते हैं कि ओवर डाइटिंग, ओवर एक्सरसाइजिंग वगैरह नहीं है, स्ट्रेस तो नहीं ले रही है, वो चीज़ें हम चेक करते हैं। तो हार्मोनल टेस्ट करते हैं। अगर उसके अंदर कोई डेविएशन है तो उसके लिए जो भी मेडिसिन होती है, जो भी प्रॉपर चीज़ें हैं वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर तो नॉर्मल कंडीशंस में आपको हो रहा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बच्ची है जो क्या है कि 15 साल से ऊपर हो गई है और उसको पीरियड्स नहीं हुआ है कभी भी, तो उनको चेक करवाया जाए बिल्कुल। और कैरियोटाइपिंग होगी या तो फिर उनका अगर हाइमन इम्परफोरेटेड है तो छोटा सा कट लगा देंगे हाइमन में और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो वो चीज़ें कर सकते हैं। और अगर जो दूसरी वाली मैंने आपको बताई सेकेंडरी वाली दिक्कत है, तो उसके अंदर जो चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं वो क्या है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा ऐसी स्ट्रिक्ट डाइटिंग नहीं करनी है। अगर आप सीवियरली एनीमिक है या फिर आपको एनीमिया है, खून की थोड़ी सी भी कमी है, अपनी डाइट पे प्रॉपर ध्यान रखना है। गुड़, चना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करो। अगर ज़रूरत है, आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तो आप आयरन, विटामिन C और आयरन की टेबलेट्स लो, सप्लीमेंट्स लो और अपनी बॉडी में आयरन का लेवल मेंटेन करो। क्योंकि सिर्फ पीरियड्स में दिक्कत नहीं होती है, अगर एनीमिया होता है बहुत सारी दिक्कत, चक्कर आएंगे, कहीं भी चक्कर आते हैं, ओके, बिल्कुल बॉडी में जान नहीं लगती है और बहुत सारी डिजीनेस, ये चीजें सब कुछ रहती है उसके अंदर। तो ये चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस चीज का ध्यान रखना है, ओके। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और अगर कोई हार्मोनल दिक्कत आपको महसूस है तो आप उसका टेस्ट करवाइए प्रॉपर। आप क्या है कि मेडिसिन अगर आपकी चल रही है तो वो प्रॉपर्ली लीजिए, उसका लेवल मेंटेन करके रखिए, तो सब कुछ नॉर्मल होगा। तो आशा करती हूँ कि वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो उसको कुछ नॉलेज मिली होगी। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया, आपके साथ ये दिक्कत नहीं है, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है? क्योंकि कोई एक शेयर आपका ये वीडियो उस तक पहुँचा सकता है जिसके साथ सच में ये दिक्कत हो रही है और वो बहुत परेशान हो रहे हैं सोच के और उनको कोई हल नहीं समझ में आ रहा है। तो ये देख के उनको कुछ तो आइडिया मिलेगा ना। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर किया कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि वीडियो से क्या सीखने को मिला और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मुझे फॉलो करना नहीं भूलना है, अगर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड।